हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो आज से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। ये बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ से हम लोग कवर करेंगे। एक तो जो तेज की जो मैगज़ीन आई है उससे साइंस एंड टेक का जो पार्ट है वो कवर करेंगे, और जो मतलब जैसे डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ की साइट है, ठीक है, इसरो की साइट है। तो इन साइट से जो मेन या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो साइट है, इन साइट से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कवर करेंगे अपन लोग। ठीक है, जो करंट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली करंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, काम काम की चीज़ें ही करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है डिफेंस। और डिफेंस में भी अगर बात करूँ ना, तो अगर पीवाईक्यू देखते हैं पहले, तो पीवाईक्यू में ना आप देखोगे डीआरडीओ पे क्वेश्चन ज़रूर आया है यार। ठीक है, 2021 में भी आया, 18 में भी आया, 21 में क्या आया, मोटो पूछ लिया सीधा कि डीआरडीओ का मोटो क्या होता है। और 18 में भाई जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी उसके बारे में पूछ लिया, मतलब एयर टू एयर मिसाइल था उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, डीआरडीओ ने जो बनाई है। फिर सेम वैसे ही आपका 2016 में पूछा था कि लूकोस्किन डेवलप की थी एक ड्रग, ओके, तो उसके बारे में पूछा। सेम ऐसे ही इस बार चांसेस हैं क्योंकि डीआरडीओ ने कोविड के टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, ओके, और डिफेंस में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में तो काम कर ही रहा है, तो पूछने के चांसेस हैं कि डीआरडीओ ने क्या इनिशिएटिव लिया, पर्टिकुलरली डीआरडीओ ने कोई वेपन बनाया हो या कोई ड्रग बनाई हो या फिर कोई ऐसा जैसे लूकोस्किन ने ड्रग बनाई थी, इस तरीके से अगर कोई इनिशिएटिव लिया तो उसके बारे में पूछने के चांसेस रहते हैं। तो डीआरडीओ के बारे में एक बार थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं, क्योंकि मोटो भी पूछा गया है तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि कब एस्टेब्लिश हुआ है। तो डीआरडीओ की अगर बात करें तो डीआरडीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। भाई डीआरडीओ बनाया क्यों गया था ये बता देता हूँ आप लोगों को। डीआरडीओ इसलिए बनाया था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद हमें चीज़ें ना, मतलब क्या होता है कि इंडिया मोस्टली चीज़ें जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट करता है। तो हम चाहते थे कि हम खुद से अपनी चीज़ें बनाएं और सेल्फ रिलायंस बने, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो हमारी डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। आप आए दिन न्यूज़ में देखते हो कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी यूएस जाते हैं या फ्रांस जाते हैं या जर्मनी जाते हैं तो डिफेंस डील होती है किसी भी वेपन से रिलेटेड। तो ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना था जो हमारे जो डिफेंस है, जैसे एयरफोर्स हो गया या फिर नेवी हो गया या आर्मी हो गया, इनके साथ मिलके इनकी डिमांड्स को कंप्लीट कर सके और टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में इंप्रूव कर सके। तो डीआरडीओ बनाया 1958 में। ठीक है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले था, तो उससे दो ऑर्गेनाइजेशन या उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो कि पीएसयूज हैं, ओके, भारत सरकार की कंपनीज हैं। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वो न्यू दिल्ली में, याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और बना कब था? 1958 में बना था ये चीज़। ठीक है, इसका मोटो जो है इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, बल से मूलम विज्ञानम। ठीक है, बल से मूलम विज्ञानम, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली? इसका मतलब है कि जो साइंस है ना, साइंस ही रियल सोर्स है स्ट्रेंथ का। चाहे वो पीस के टाइम पे हो, चाहे वो वॉर के टाइम पे हो, वो साइंस जो है ड्राइव करती है। जो शक्ति का जो सोर्स है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ से आ रही है, वो किस स्रोत से आ रही है? वो साइंस से आ रही है, विज्ञान से आ रही है। चाहे शांति की बात कर लो, चाहे फिर वॉर की बात कर लो, उस टाइम पे क्या करता है वो नेशन को ड्राइव करता है। तो इसका मतलब ये होता है बल से मूलम विज्ञानम का। ओके, तो तीन चीज़ें अगर फैक्ट्स की बात करें तो कब डेवलप हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस किस ने मिलकर बनाया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका मोटो का है। ठीक है, अगर अभी हम लोग चेयरमैन की बात करें, जो प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है समीर वी कामत। ठीक है, तो चेयरमैन याद कर लेना, मैच करने में आ भी जाता है, या फिर मान लो स्टेटमेंट दे दिया आप लोगों को। देखो 1960 में डीआरडीओ अपना काम स्टार्ट करना शुरू करता है और सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लेके आता है वो प्रोजेक्ट इंडिगो लेके आता है। उसमें क्या करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता, कोई मिसाइल नहीं बना पाता उस टाइम पे। देन वो और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है और स्टडी करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हेल्प लेते हैं और वो 1970 में प्रोजेक्ट डेविल बनाते हैं। ठीक है, तो दो प्रोजेक्ट हो गए हैं, प्रोजेक्ट इंडिगो जो स्टार्टिंग में सबसे पहला प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डेविल। अब ये प्रोजेक्ट डेविल था ना, ये भी मिसाइल से रिलेटेड था और इसी का न्यू वर्जन जो आया, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड है प्रोग्राम। और इन्होंने बोला कि इस
प्रोग्राम के तहत हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स जो हैं वो बनाएंगे और अपना जो है डिफेंस इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। इसमें इन्होंने रेंज ऑफ मिसाइल्स बनाई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, नाग सुना होगा, ठीक है, अग्नि सुना होगा, पृथ्वी सुना होगा, त्रिशूल सुना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली तो क्या था कि 5 मिसाइल्स बनाई हैं इन्होंने, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमें चेयरमैन के बारे में पता चल गया। पहला प्रोजेक्ट इंडिगो था, प्रोजेक्ट डेविल, और इसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड था। मतलब उन्होंने इस बारे में बताया था और उन्होंने इस बारे में बोला था कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स बना सकें। और इस प्रोग्राम के तहत ये लोग 5 मिसाइल बनाए थे, ठीक है। तो अब मिसाइल की बात आ गई, तो उससे पहले हम लोग आगे बढ़ें तो मिसाइल का एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं यार। तो ये तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, बट अपने को काम की चीज़ें पढ़नी है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, भाई 2 तरीके की मिसाइल होती हैं, एक तो क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है। अब इसके बाद लॉन्च मोड, मतलब कहाँ कहाँ से लॉन्च की जा सकती हैं, तो सरफेस टू सरफेस हो सकता है, सरफेस टू एयर हो सकता है, सरफेस टू सी, एयर टू एयर हो सकता है, एयर टू सरफेस भी हो सकता है, सी टू सी भी हो सकता है। तो ये अलग अलग है। एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकता है, फिर शॉर्ट रेंज की भी हो सकती है, मीडियम की भी हो सकती है और लॉन्ग की भी हो सकती है। भाई कम दूरी पे, फिर मीडियम दूरी पे, और फिर भाई लंबी दूरी पे अगर कोई टारगेट हिट करना हो तो उसके लिए भी, ठीक है। फिर सॉलिड प्रोपल्सन होता है कि जिस मटेरियल से उसको थ्रस्ट दिया जाता है, ठीक है। मान लो इसका, ये मान लो कि ये इसका ईंधन है, ठीक है, जैसे अपना पेट्रोल और ये सब होता है ना डीजल गाड़ियों में, तो ये प्रोपल्सन सिस्टम होता है जो कि उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये सब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्रूज मिसाइल की बात कर लेते हैं। भाई देखो, क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या होता है, अनमैन्ड मिसाइल होता है और ये प्रॉपरली गाइडेड होती है, इसे टारगेट का पता होता है कि कहाँ जाके हिट करना है। बट इसकी जो खासियत होती है ना, ये बिल्कुल सरफेस के क्लोज में ही लॉन्च की जाती है, ये ऐसे हाइट पे नहीं जाती, ठीक है। वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये जो हाइट पे जाती हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, जो ग्राउंड के बिल्कुल पास होती हैं, और इनका जो प्रिसीजन होता है, ये एग्जैक्ट टारगेट को हिट करने में सक्षम रहती हैं। ये लैंड, एयर, शिप, सबमरीन कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है भाई, सिंपल सी बात है, इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये बहुत लो लेवल पे, मतलब ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ाई जाती है, कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। इनका जो टारगेट का प्रिसीजन होता है, मतलब ये सक्षम है एकदम टारगेट को हिट करने में, ओके। तो ये अपन लोगों ने देख लिया। और इसको अगर हम लोग क्रूज मिसाइल का टाइप्स देखें तो वो स्पीड के बेसिस पे, जैसे जिसको मैक नंबर बोलते हैं कि क्या स्पीड है, उसके डिफाइन किया गया। जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल किसको बोलेंगे, जिसका मैक नंबर 1 से कम होगा, ठीक है। सुपरसोनिक जिसका 1 से ज़्यादा होगा। और हाइपरसोनिक की अगर बात करें तो उसका मैक नंबर जो होगा वो 5 से ज़्यादा होगा। और मैक नंबर कैसे निकलता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड देख लो, उसको डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। भाई इस मिसाइल की स्पीड क्या है, उसको डिवाइड कर दिया स्पीड ऑफ साउंड से, तो इसका मैक नंबर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्रूज मिसाइल को मैक नंबर पे, मतलब स्पीड के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया, और उसमें देखा क्या देखा, हाइपरसोनिक देखा, सुपरसोनिक देखा और सबसोनिक देखा। सबसोनिक में 1 से कम अगर मैक है तो सबसोनिक बोला जाएगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा, और अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरसोनिक बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और मैक नंबर कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को पता चल गया। ये किसका रेशो है कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसकी क्या गति है ऑब्जेक्ट की, और स्पीड ऑफ साउंड, भाई साउंड की क्या गति है उससे देख लेते हैं। फिर आता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल करते हैं तो ये ना प्रॉपर एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, जैसे पैराबोला होता है ना, तो इसी तरीके से ये एक पाथ फॉलो करती हैं, इस रास्ते से जाती हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये तो रास्ता हो गया क्रूज मिसाइल का, जो नीचे नीचे चली जाती हैं, और ये जो ऊपर से पूरा एकदम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। यहाँ देखो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जिस तरीके से आपको पता होंगे लेयर्स है ना, तो ये इन लेयर्स को भी क्रॉस करके ऊपर से आती है एकदम, ठीक है। लेकिन क्रूज मिसाइल होती है बिल्कुल इन्वायरमेंट, मतलब बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास जाती है, ठीक है। और ग्रेविटी भी इसमें रोल प्ले करती है हिट करने में। ये फार बियॉन्ड जाती है भाई एटमॉस्फेयर के, ठीक है, एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर जाती है, तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल देख लिया होगा। क्रूज मिसाइल बिल्कुल पृथ्वी के पास होती है और बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा सा ऊपर जाती है, मतलब काफ़ी हाइट में जाती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, अप टू 15,000 किलोमीटर है, लेकिन ये अप टू 4,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर के अराउंड ही रह जाती है ये, ठीक है। एल्टीट्यूड बहुत हाइट पे जाता है, ये कम हाइट पे। अब ये कम हाइट पे जाता है तो दिखना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट इसको रडार जो डिटेक्ट कर लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को। प्रिसीजन, हाँ बैलिस्टिक मिसाइल का कम प्रिसीजन होता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये है क्रूज मिसाइल से एकदम हिट करती है वजह के, वो बुल साइज हिट करने वाली बात जो अपने लोगों ने बूस्टर में सीखी थी ना, वो वाली बात है।
स्पीड की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ओके 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, लेकिन क्रूज मिसाइल की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, ठीक है। जब कम स्पीड है तो इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है एंटी मिसाइल से, ठीक है, लेकिन बाय बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत ज़्यादा स्पीड है तो उसको बहुत हार्ड होता है इंटरसेप्ट करना, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में अपन ने देख लिया, DRDO के बारे में देख लिया। अब इससे आगे एक और टेक्नोलॉजी है, मिर्व टेक्नोलॉजी। हो सकता है आपसे पूछ ले कि मिर्व टेक्नोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है, ओके। तो पहले तो 22 की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो क्या होती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, तो ये होता है मिर्व टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म। अब भाई टेक्नोलॉजी क्या है, सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल मिसाइल होती है ना उसमें तो एक वॉर हेड होता है भाई, ठीक है, एक वार हेड होता है। मान लो कि जो सिंपल मिसाइल है उसमें तो एक ही गोला रखा हुआ है, और जो मिर्व टेक्नोलॉजी है उसमें कई गोले रखे हुए हैं ताकि कई टारगेट्स को हिट किया जा सके। जैसे मान लो ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है। अब अगर मिर्व टेक्नोलॉजी किसी के पास है तो ये क्या करता है, इस मिसाइल एक ही मिसाइल में रखते हैं, ठीक है, वही है कि एक तीर से दो निशाने लगाना, ठीक है, एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात होगी, ठीक है। वो जो आप महाभारत आती थी ना पुरानी वाली, उसमें देखते थे ना एक ही तीर से बहुत सारे तीर निकल जाते थे और अलग अलग उस पर जाके हिट करते थे, तो वो है मेरी टेक्नोलॉजी। यार सही बात है, क्या महाभारत के टाइम पे भी मतलब तब भी देखा मेरी टेक्नोलॉजी, तो ठीक है, ये तो मजा आ गया, चलो ठीक है। हाँ, कोई इसी को क्लिप को काट के मत बोल दिया कि तेज वाले पढ़ा रहे कि महाभारत में मेरी टेक्नोलॉजी होती थी। तो सिंपल सी बात है, एक ही मिसाइल में कई बार हेड होते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट टारगेट्स पे जाके हिट कर सकते हैं, इसी टेक्नोलॉजी को मिर्व टेक्नोलॉजी बोलते हैं। भाई बहुत सारी कंट्रीज़ के पास है बेसिकली ये, जैसे US हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, और फ्रांस के बाद है, अब इंडिया के पास भी है। अब इंडिया इनको इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये आप लोगों को बता ही दिया था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 5 टाइप्स की मिसाइल्स बनाई गई थी, जिसमें पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि, इन सब के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो लेके आएंगे, छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे, जब बोर हो रहे हो तब देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।